मैं सत्य जानने की लालसा है, अभिलाषा है, लेकिन रास्ता नहीं पता कि कैसे प्रैक्टिकली क्या करें हम। प्रैक्टिकली जितने भी मत हैं, जितने भी जानकार लोग रहे, उन्होंने एक ही बात बोली है, सत्य कुछ है नहीं जिसको तुम खोज सकते हो। तुमको बस अपने असत्यों के प्रति लगाव थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए एल्गोरिदम को ये कौन बताता है कि यही सब चीजें आपको दिखाए? आप खुद ही बताते हो ना, खुद ही बताते हो। तो जो कुछ तुम देखते आ रहे हो उसके प्रति अपना लगाव थोड़ा कम करो, तो एल्गोरिदम भी थोड़ा कंफ्यूज होगा। अब उसको नहीं पता आपको क्या दिखाए, तो फिर वो 5-7 नई चीजें दिखाएगा, वो भी फिर प्रयोग करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने पुरानी चीजें देखने से मना कर दिया है। हाँ। पुरानी चीजें आप नहीं देखना चाहते, तो फिर वो आपको नई चीजें दिखाएगा। जब नई चीजें दिखाई देती हैं तो अनुभवों का दायरा थोड़ा बढ़ता है। अनुभवों का जो दायरा जब बढ़ता है तो फिर उसमें कुछ ऐसा आपको अनुभव हो सकता है जो अनुभव कर्ता को तोड़े या निखारे। ज्यादा जो है वो कम घातक शब्द है। वो तभी हो पाएगा जब आप अनपेक्षित के लिए थोड़ा तैयार हो। जिस आदमी में अपनी पसंद नापसंद के लिए बहुत आग्रह है कि यही मुझे पसंद है, यही नापसंद है, हाँ, उसको सच्चाई कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो अपनी ही पसंद नापसंद में कैद रहेगा ना। वो तो स्यादवाद के अंदर वो तो पूछ मान बैठा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। और फिर इसीलिए वो हिंसक भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि स्यादवाद है इसीलिए अहिंसा है, इसीलिए अहिंसा है। क्योंकि आप मानोगे कि जो मेरे लिए पूछ है वो किसी के लिए सूंड हो सकता है, बिल्कुल, और किसी के लिए रस्सी हो सकती है। लेकिन जो आदमी अपनी पसंद नापसंद को सत्य का स्थान दे देता है, वो दूसरे को हमेशा असत्य मानेगा। बिल्कुल, मैं जो सोच रहा हूँ वही सत्य है, तो तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। गलत है तो गुस्सा आएगा, और गलत है तो फिर मेरा तुमसे द्वेष है, तो ये हिंसा हो गई। तो यही चल रहा है इस समय पर।